सीपीआईएम के नेताओं ने इंडिया गठबंधन के नेताओं का गर्मजोशी के साथ किया भव्य स्वागत। पोलो मैदान स्थित प्रेक्षागृह में होने वाले बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी हुई पूरी। राहुल गांधी के वोटर वेरिफिकेशन पर निकले इस रैली में पुलिस कर्मियों में मशक्कत के बाद किया नियंत्रित भीड़ को। दरभंगा में राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा को बहादुरपुर के पूर्व विधायक भोला यादव ने किया भव्य स्वागत। राहुल गांधी की रैली पर भाजपा नेता डॉक्टर मृदुल शुक्ला का बड़ा बयान, कहा इससे नहीं होगा कोई फायदा। दरभंगा के बाजार समिति की एक अनाज दुकान में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति हुई राख। वोट अधिकार यात्रा के दौरान सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने जीवछ घाट, गंगवारा, भंडार चौक, बागमोर, कैदराबाद, शोभन, कंसी, सिमरी और बिठौली पर इंडिया गठबंधन के नेताओं का गर्मजोशी से तथा बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अभिनंदन किया। सीपीआईएम विधायक दल के नेता कॉमरेड अजय कुमार भी वोट अधिकार यात्रा में साथ चल रहे थे। उन्होंने भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा क्रांतिकारी अभिनंदन किया गया। शोभन चौक पर उन्होंने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर पूरे राज्य में लाखों लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया गया। इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर वोट अधिकार यात्रा पूरे राज्य में शुरू किया। यह यात्रा आज दरभंगा जिले के कई स्थानों से गुजरते हुए शोभन चौक पहुंची है, जहां हजारों की संख्या में इंडिया गठबंधन के लोग इसमें शामिल हुए। गठबंधन की ओर से वोटर अधिकार यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अभी सीपीआईएम के विधायक दल के नेता लगातार ये दरभंगा जिला में जो ये वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, जीवछ घाट से ही यहाँ शोभन चौक पर पहुँचे हैं। हम बताना चाहते हैं भाजपा आरएसएस चुनाव आयोग साजिश के तहत मताधिकार से वंचित करने का काम साजिश कर रही है। दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है। आज का जन सैलाब बता रहा है जो इसके खिलाफ पूरे बिहार में आक्रोश है। नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस की जो ये साजिश है, इस साजिश को नाकाम करेगी और आने वाले दिन में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम कहना चाहते हैं तो आज पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है, मजबूत है। यह आज इंडिया गठबंधन बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो एवं हनुमान नगर लोकल सचिव सुनील शर्मा ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि 28 अगस्त को पोलो मैदान स्थित प्रेक्षागृह में होने वाले बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां के लिए कई स्तरों पर कार्य किया गया। सम्मेलन स्थल से लेकर मिर्जापुर देकुली स्थित पार्टी कार्यालय से शोभन तक पूरे क्षेत्र को लाल झंडों से सजा दिया गया। सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 23 अगस्त से ही दोनों प्रखंडों में अलग अलग प्रचार जत्थे निकाले गए हैं, जिसके तहत अब तक लगभग 75 छोटी बड़ी मीटिंगें आयोजित की गई है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में हनुमान नगर और बहादुरपुर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। सम्मेलन को पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य एवं बिहार प्रभारी कॉमरेड अशोक ढावले, राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी, केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार, विधायक दल के नेता अजय कुमार, राज्य सचिव मंडल श्याम सदस्य श्याम भारती तथा जिला सचिव अविनाश ठाकुर मंटू संबोधित करेंगे। दरभंगा पहुंचे राहुल गांधी के इस वोट बचाओ लोकतंत्र बचाओ रैली में काफी संख्या में लोगों के आने की वजह से दरभंगा पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। जीवछ घाट से लेकर शोभन रोड तक दोनों तरफ पुलिस कर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने में और राहुल गांधी को सामान्य रूप से मोटरसाइकिल पर आने से सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा और चलते देखा गया।
दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम में राजनीतिक दल के नेताओं ने अपने कार्यकर्ता और नेताओं के साथ अलग अलग जगह स्वागत किया। वहीं बहादुरपुर के पूर्व विधायक भोला यादव ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। देखिए, आज का जो यात्रा था वो यात्रा हमारे विधानसभा क्षेत्र के शोभन से होकर के था। जनता की अपार इतनी भीड़ थी जो उनको बोलने का अवसर नहीं मिला और जनता चाहता था उनको तलहटी पर रख ले। जिस तरह से जनता चारों तरफ से उमड़ी हुई थी उससे साफ परिलक्षित होता था कि वोटर अधिकार यात्रा में जो हमारे नेता महागठबंधन के निकले हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी और गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, उससे जनता पूरा समर्थन दे रही है और जनता कह रही है जो आप बढ़िए, आपके साथ हम लोग तैयार हैं और वोट के चोट से आगे आने वाले चुनाव में वो एनडीए को सबक सिखाने के लिए और चुनाव आयोग को सबक सिखाने के लिए तैयार है। सबसे मैं सभी पत्रकार को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को आपने देखा। हजारों के हजार भीड़ हर चौक चौराहा पर राहुल जी के, प्रियंका जी के और तेजस्वी के देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ा है। इस बार मेरा यही गणित है और माननीय हम राष्ट्रीय जनता अध्यक्ष जी से भी कह दिया है, सवार अति पिछड़ा, ऑलरेडी लालू जी पिछड़ा है ही है। अगर ये समीकरण पर हम चुनाव लड़े तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक देगा। अब आइए, लालू जी से हमारी सारी बात हुई है, सारी बात पेपर कागज देता है हमके लिए 12 वर्ष, उसके बाद पेपर रख लिया। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के भीड़ को वोट बैंक में तब्दील करने का महागठबंधन का मिशन है। वहीं भाजपा के नेता डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने कहा कि वोट वेरिफिकेशन पर वोट बैंक किसी भी कीमत पर महागठबंधन में नहीं जाएगा। यह मोदी और नीतीश के विकास पर ही वोट होगा। किसी प्रकार की कोई चुनाव पे अंतर नहीं पड़ने जा रही है। बेसिकली सरकार के का जो एक यूनिट है हमारा निर्वाचन आयोग, उसके द्वारा एक उठाया गया एक कदम है कि जिसमें जितने भी गलत आदमियों का नाम, आप यूँ कह सकते हैं कि जो भी आदमी मृत हैं या स्थानांतरित हो गए हैं या जिनका 2 बार नाम जुड़ा हुआ है, उनके नामों को का एनालिसिस करके और उनके पार्ट्स में जहाँ कहीं भी गड़बड़ी है कि एक जगह उनका नाम हो या मृत है तो उनके नाम को हटाया जाए। इसी पद्धति पे इस काम को किया जा रहा है, जिसको SIR के रूप में हम लोगों ने अभी बोला है। और ये SIR का जो पार्ट है इसका वो लोग विरोध कर रहे हैं कि वोट की चोरी की जा रही है। और तो वोट की चोरी कहाँ की जा रही है ये तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है बातें। ये निर्वाचन आयोग का मामला है और निर्वाचन आयोग बखूबी ईमानदारीपूर्वक इस पार्ट को निभा रही है। जितना डिमांड हमारे उन विपक्षियों के द्वारा था, राहुल जी के द्वारा हो या तेजस्वी जी के द्वारा हो, कि इसमें गड़बड़ी है, तो उसकी लिस्ट वहाँ डाल दी गई है। आप उस पार्ट्स को एक पर्टिकुलर समय भी निर्धारित किया गया है जिसके अंदर में आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। आप उसको क्लेम करें, फर्दर उसका अगर आपका वो गलत पाया जाता है तो उसकी नाम फर्दर उसमें जोड़ी जाएगी। अगर वह उस पार्ट का उस प्रकार से कोई दिक्कत उसमें नहीं आ रही है तो जो नाम आया है कट के वो चार्ट बिल्कुल सही है। तो इसमें हाय तौबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है और झूठ मूठ का हाय तौबा मचा के ये लोग पब्लिक को बार्गेन कर रहे हैं। एक तरह से आप यूँ कह लीजिए कि उनको बरगला रहे हैं और बरगला के उन लोगों को एक तरह का उन लोगों को मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करा रहे हैं एनडीए के। दरभंगा के बाजार समिति में स्थित बोलबम भंडार में बीती रात भयानक आग लग गई है। यह आग कैसे लगी किसी को कुछ नहीं पता है। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। बता दें कि जिस अनाज की दुकान में आग लगी थी उसमें 50 लाख से अधिक के अनाज रखे हुए थे जो जलकर बर्बाद हो गए। बाजार समिति क्या कहते हैं बोलबम भंडार में लगी आग को पूर्ण रूप से बुझाया जा रहा है। 2 गाड़ी के सहयोग और हमारे घर में देखा जा रहा है कि वहाँ से धुआं निकाला जा रहा है। एग्जॉस्ट पाइप के द्वारा, मेरे पास एग्जॉस्ट मशीन है, उसके द्वारा जो है हम धुआं को निकाल रहे हैं। आग पर हमने काबू पा लिए हैं और आग बढ़ने की स्थिति में नहीं है, अभी धुआं है, उस धुआं को हम निकाल। सूचना कब प्राप्त हुआ? सूचना हमको प्राप्त हुआ, हमको देखना पड़ेगा। हमको सूचना प्राप्त हुआ और 2 मिनट के अंदर में हम पहले छोटी वाहन को भेजे
तिरमौती थाना के एसआई द्वारा जो है सूचना हमको मिला। समिति दरभंगा है। अच्छा हॉल का नाम बोलबम भंडार हुआ। अच्छा हमारे दुकान में आग का सूचना मिला है। बहुत सा सामान मेरा जल के राख हो गया है। कैसे आग लगी है? क्या कैसे आग लगा ये हम कैसे बता सकते हैं। किस चीज़ का फॉर्म था? गल्ला का व्यापार होता है। क्या कुछ बोलबम भंडार चावल दाल वगैरह ये सब बिकता है। क्या अनुमान कितना का लग रहा है कि नुकसान हुआ होगा? अनुमान हम समझते हैं 40-50 लाख का होगा। पूरा 50 लाख का ऊपर, सामान था। 50 लाख से ऊपर का। ऊपर का ये नुकसान हुआ है। हाँ तो अग्निशमन